यस मैम, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है हर्ष? यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। चलो, आपके पास ये वाली बुक है, हिंदी अभ्यास पुस्तिका वाली है बेटा? मैम दिखाइए थोड़ा। जो ये वाली होती है यस मैम, है फिल वाली। कौन सी बात कर रहे हो? मैम दिखाती हूँ। मैम ये वाली। हाँ हाँ, है ना? यस मैम। चलिए, तो आज इसको हम लोग पूरा करते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, कविता का सार क्या है कि यह कविता एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है। हम लोग ने जब ये कविता पढ़ी थी तो किसके बारे में था? एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया था, ठीक है। यह कैसी चिड़िया थी? यह चिड़िया नीले पंखों वाली है। ये कैसी चिड़िया थी? नीलो पंखों नीलो वाली। पंखो। वह अपने आसपास की सभी चीजों से प्यार करती थी। क्या करती थी चिड़िया? जितनी चीजें भी उनके पास रहती थी उससे क्या करती थी? सभी से प्यार करती थी। का चीज पढ़ाई? अरे तो काफी रखे रहा है बुक चली। हाँ वही। ये आप सुन लो, सुनो क्या पढ़ा रहे हैं। हिंदी। हाँ, अभ्यास पुस्तिका ना आपकी प्रैक्टिस बुक को करवा रहे हैं, ठीक है, निकाल लो। वह अपने आसपास की सभी चीजों से प्यार करती है। मतलब कि वह जो छोटी चिड़िया उसके पास जितनी चीजें भी हैं वो क्या करती है? उन सब चीजों से वो प्यार करती है। इस कविता में कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। वह छोटी चिड़िया क्या कर रही है? ज्वार के बिना पके दाने में जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसे रुचि पूर्वक रस लेकर खा लेती है। इन दूध से भरे दानों को खाकर ही वह छोटी चिड़िया संतोष कर लेती है। मतलब कि वह कैसी चिड़िया है? वो छोटी संतोषी चिड़िया है। क्या होता है कि वो छोटी सी चिड़िया है, उसके पास जो चीजें भी है उसी को खाकर वो क्या कर रही है? संतोष कर रही है कि मैंने जो खा लिया, मैंने जो प्राप्त कर लिया वही से मैं खुश हूँ। वह छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी चिड़िया क्या कर रही है? पुराने जंगल में तेज स्वर में गाती है। उसके गाने में बहुत मधुरता है। जब वह छोटी चिड़िया जंगल में गाना गाती है तो मीठे मीठे रस वाले जैसे मधुरता से गाने निकल रहे हैं। वह जंगल को अपना मानती है। वो किसे अपना मानती है? जंगल को अपना मान रही है। और उस चिड़िया को इस जंगल से बहुत प्यार है। वह नीलों पंखों वाली चिड़िया उफनती नदी के तेज लहरों का रुख समझकर मोती से बूंदों को अपनी चोंच में भरकर पी लेती है। उसे अपने इस साहसीकार पर, जो साहसीकार है, उस पे बहुत ही गर्व हो रहा है। उस गर्वीली चिड़िया को नदी से बहुत ही प्यार है।
तो समझ में आए, ये पहले भी बताए थे, जो छोटी चिड़िया थी उसे नदी से बहुत ही प्यार था। ठीक है, चलिए शब्दार्थ इसमें से लिख लीजिएगा आप लोग, आपके लिटरेचर की बुक में नहीं है ना, तो शब्दार्थ इसमें से। और जो सेकंड है, फर्स्ट वाला तो आप देख के लिखिएगा, सेकंड वाला है कि लघु और प्रिय प्रश्न। फर्स्ट है चिड़िया बूढ़ा बाबा किसे कहती और क्यों, तो इसका आंसर लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा? मैम क्या? जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया बूढ़ा बाबा किसे कहती है और क्यों? लिखवा दीजिए। अच्छा बोलेंगे तो नहीं लिख पाओगे ना तुम? मैम बोलिए, लिख ले। चलो लिखते हैं। यही प्रश्न है ना आपकी बुक में, निहारिका? Yes, ma'am. चलो फिल करते चलो बुक में, ठीक है? Yes, ma'am. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बाबा क्यों कहती है? लिख लो, यहाँ तक दिख रहा है? बोलो। Yes, ma'am. लिख लीजिए। लिख रहे हो ना हर्ष? Yes, ma'am. लिखो, हम 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? हो गया हर्ष यहाँ तक? हर्ष बेटा बोलो, हो गया? Yes, ma'am. रफ करें?
यस मैम। फिर सेकंड है आपका कविता में जल का मोती क्या है? क्या यह मछली भी हो सकती है? आप कुछ और भी सुझा सकते हैं। तो बताओ कौन है कविता में जल का मोती? कौन है? चलो मैम लिखो। मैं भी। कविता में जल का मोती जल की रजत रजत के समान शुद्ध है। शुद्ध है। या मछली भी हो सकती है और बत्तख, कछुआ आदि भी हो सकते हैं। लिखो। लिख रहे हो हर्ष? यस मैम, हो गया मैम। पूरा हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखिए दीर्घ वाला। बोले बोले आपको आंसर नंबर 1 लिखो दीर्घ का। चिड़िया के लिए हर्ष बेटा लिख रहे हो हो? गया मैम। यस मैम, चिड़िया के लिए। गलत तो नहीं लिख रहे हो ना? नो मैम। चिड़िया के लिए कवि ने हो गया मैम। संतोषी संतोषी नीले पंखों वाली नीले नीले पंखों वाली गर्वीली चिड़िया के लिए कवि ने क्या बताया जा रहा है कि चिड़िया के लिए कवि ने संतोषी नीले पंखों वाली
गर्वीली आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि का तात्पर्य है कि वह छोटी क्रिया होने के साथ साथ नीले पंखों वाली है, जो एकांत वातावरण में होने के बावजूद अपने गीतों में खोई रहती है। लिख के बताओ। लिख लो तो बताओ, ठीक है? हाँ, यस मैम। मैम जी क्या लिखा है? कहाँ पर? अपने गीतों में खो रहती, सबसे लास्ट वाली लाइन। अपने गीतों में खोई लिखा है, ठीक है? खोई रहती है। हो गया? हो गया बेटा, सब पूरा लिख लियो। यस मैम। रफ करें? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट है आपका पूछा गया है आपके प्रश्न, आपके अनुसार चिड़िया को किस बात पर गर्व है और क्यों? आंसर क्या होगा? हमारे अनुसार चिड़िया को
चिड़िया को स्वयं पर गर्व है क्योंकि वह एक साहसी निडर और स्वतंत्र होकर वह पुराने, दिख रहा है ना, बोलो। यस मैम। वह पुराने 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 जंगल में मधुर गीत गाती है। उसे अनाज बूढ़े वन बाबा, अनाज बूढ़े वन बाबा और नदी से बहुत स्नेह है। कहीं कंफ्यूजन है? कोई शब्द जो ना समझ में आ रहा हो? नो मैम। करो। मैम हो गया। पूरा पूरा लिख लियो? यस मैम। चलिए, उसके बाद क्या पूछा है आपका? देखो क्या पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके आपको अर्थ लिखने हैं। रस उड़ेलकर, इसका क्या अर्थ होता है? पता है? रस गिराना। लिखो, हर्ष लिखो बेटा। रस उड़ेड़ का मतलब होता है कंठ खोलकर, ठीक है? रस उड़ेड़ का मतलब होता है कंठ खोलकर। लिख लिए? यस मैम। फिर है कंठ खोलकर, इसका क्या अर्थ होता है? यस मैम। पहले वाले का क्या लिखे हो? मैम कल कंठ खोलकर। सेकंड वाले का? नहीं पता है सेकंड का। मधुर आवाज में। मैम। सेकंड हो जाएगा आपका कंठ खोलकर, अर्थ होता है मधुर आवाज में। लिख लिए? मैम जो आप बोल रही मधुर आवाज में, वो सेकंड का है? हाँ बेटा। यस मैम। फर्स्ट वाले का क्या लिखे हो? कंठ खोलकर। सेकंड वाले का? मधुर आवाज में, मधुर आवाज में। में। थर्ड वाला क्या लिखे हो? दिल टटोल कर।
दिल खोल कर मैम नहीं पता। अनुमान लगाना। अनुमान। हम्म, हो गया। यस मैम। फिर चढ़ी नदी, इसका क्या हो जाएगा? नहीं पता? नो मैम। उफनती नदी, लिख लोगे उफनती नदी? क्यों बच्चों, लिख लोगे? यस मैम। अब बताओ पहले वाले का क्या लिखे हो? मैम पहले का है कि कंठ खोल कर, सेकंड वाला? मधुर आवाज में, थर्ड? अनुमान लगाना, और फोर्थ? उप नदी। उफनती। उपनती। उफ, हाँ उफनती नदी। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मैम हो गया। लास्ट लास्ट पैसेज देखा? लास्ट पैसेज का फर्स्ट लाइन में लिखा है उन्नति। यस मैम। चलिए फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला आंसर आप बताएंगे। बताओ चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को अन्न से, गेहूं से नहीं, अनाज से, अनाज से और गेहूं से बहुत प्यार है। अन्न, अन्न लिखना, ठीक है। चिड़िया को अन्न से, जंगल से, नदी से बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, इस पंक्ति में मैं सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं। मतलब समझे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़े हो ना? यस तो क्या मैम। बोला गया है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, इस पंक्ति में मैं सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बेटा इसका आंसर तो पता होना चाहिए, पूरी पूरी कविता उसी पे बेस है। पता है आंसर? मैम वो है चिड़िया जो। हाँ चिड़िया के लिए, वहां चिड़िया जो नहीं, वो तो आपकी चिड़िया। कविता का नाम है। तो कैसे चिड़िया। लिखोगे? लिखो यस मैम। नीले पंखों वाली मैं हूँ, इस पंक्ति में सर्वनाम छोटी चिड़िया के लिए प्रयुक्त हुआ है। लिख के बताओ, लिख लिए कि नहीं? मैम नीले पंखों। लिख के बताओ क्या लिखे हो? यस मैम। है, लिख लिए हर्ष? हम लिख रहे हैं। ठीक है लिखो, लिख के जल्दी बताइए नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा। यस मैम। मैम हो गया। क्या लिखे हो बताओ? नीले पंख, नीलो पंखों में मैं, इस पंक्ति में छोटी चिड़िया का। नहीं बेटा गलत लिख दिए हो, लिखो। देखो जो आपकी प्रश्न की लाइन है यस मैम। क्या है? नीले पंखों नीले वाली पंखों में। मैं हूँ। यस ना मैम। विद्या कहना कि नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ तक पहले यस मैम। लिखो, मैम लिख लिए। फिर लिखो इस पंक्ति में
यस मैम हो गया। मैं सर्वनाम जी मैम। मैं सर्वनाम मैम हो गया। मैं सर्वनाम छोटी चिड़िया छोटी चिड़िया मैम हो गया। छोटी चिड़िया के लिए प्रयुक्त हुआ है। छोटी चिड़िया के लिए प्रयुक्त हुआ है। हो मैम गया। सेकंड थर्ड है, चिड़िया क्यों उड़ना चाहती है? चलो देखो, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला होमवर्क लिखिए। यस मैम। इसको पूरा करके हमें बताओगे, ठीक है? और जो भाषा की बात है उसे भी पूरा लिखो होमवर्क में। यस मैम। मैम बुक ही में करना है ना? हाँ, सारा चीज बुक में होगा, इसमें कॉपी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? जितनी Yes, चीज ma'am. इसमें बताई जा रही है सब किसमें होगा? बुक में। बुक में। ठीक, समझ गए क्या क्या करना है? ये Yes, जो ma'am. पद्यांश, ये जो पद्यांश दिया, इसे पढ़कर क्या करोगे तुम? पूरा मैं fill फिल करना। करोगे। बाकी तो हमने बता ही दिया है आपको Yes, ना। ma'am. अब Yes, ये ma'am. तीन बातें, तो ये तीन क्या करोगे तुम? होमवर्क डाल के लिखोगे। Yes, ma'am. ठीक, और कुछ पूछना है? No, ma'am. एक्टिविटी वाला अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है ना? No, ma'am. ऋषि को बताया गया है, Yes, ma'am. उसे समझा दीजिएगा, ठीक है? उससे पूछ के उसका काम करवा देना, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. आप तो जानते हो ना कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस तरह किया जाता है। Yes, ma'am. उसे समझा देना, ठीक है बेटा? वो पढ़ अभी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है, उसे समझा दीजिएगा, उससे Yes, पूछ ma'am. लेना और क्या बताया गया है उसका काम करवा दो, ठीक है? Yes, ma'am. बाकी आप भी जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा टिक कर लेना, हम और हमसे पूछ लेना। Yes, ठीक, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, बाय बच्चों। Bye, ma'am.